इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है। अरे एमबीबीएस कर ले, नहीं नहीं एलएलबी कर ले। मेरे करियर का सवाल है यार। माने सारे बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, पर क्या मेरे लिए अच्छे हैं? मेरे गोल्स के हिसाब से क्या अच्छा है, मैं वो करियर ऑप्शन चूज करूंगी ना। ऐसे ही मार्केट में म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, पर आपके फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है वो डिसाइड करना जरूरी है। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही इजीली और स्ट्रक्चर्ड वे में डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिटर्न ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। इनमें आप वो पैसे लगाते हो जो आपको अगले 5, 10, 15 साल तक नहीं चाहिए, जिसको आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ करोगे, या फिर बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी 5 सब कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि 101 से 258 कंपनीज होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि ऊपर वाली 250 कंपनीज के बाद जो कंपनीज बच गई उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें एक फिक्स रेशियो एलोकेट होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। और लास्ट में आते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास किसी भी टाइप की कंपनी में कितना भी इन्वेस्ट करो, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। आसान भाषा में ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह उस कंपनी को लोन दे देते हैं, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनको लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स की कैटेगरी में माना जाता है। इनमें आप वो पैसे लगाते हो जिनकी आपको अगले 2-3 साल में जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपको कार लेनी है या फिर किसी वैकेशन पे जाना है। तीसरा टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। इनको मॉडरेट रिस्क और बैलेंस रिटर्न कैटेगरी में माना जाता है। अब आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स पर्सनली आपके लिए सिलेक्ट करने चाहिए, तो एक डायरी और पेन उठाओ और ऐसा एक टेबल बनाओ। सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे कि आपको किसी वैकेशन पे जाना है, या फिर इमरजेंसी के लिए सेव करना है, या फिर आपकी कोई एनुअली फीस जाती है वो आपको भरनी होती है। तो ऐसे गोल्स के लिए आप लिक्विड फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इनमें थोड़ा रिस्क कम होता है, पर उसके साथ ही रिटर्न भी कम ही होता है। फिर अपने मीडियम टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करो, जिनके लिए आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करो और उनमें इन्वेस्ट करो। और अगर इस टेबल की वर्ड फाइल आपको चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखो, कभी भी आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है कोई भी रैंडम वीडियो देख के। हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पेटीएम मनी पे आप स्मॉल अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाओ और लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो पेटीएम मनी को। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.